नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में जो सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की जो खोज हुई है, इसका रंग भेद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जो इसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के जो है टेक्नोलॉजी एसोसिएशन है, इसके एक आधार के अनुसार नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का जो है पहला और दुनिया भर का केवल 5वां ऐसा मामला है। और वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देव कोटा ने कहा कि इस कछुए का जो नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारे कल के जो होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। तो ये जो 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी की जा रही है। ऑप्शन है 3, 1, 2 या 4%। कितनी की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2%। तो ये जो ट्रांस फैट है, इसे 5 से घटाकर जो अब 2% किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी जो 6 मंथ वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून तक की जो वीडियो है उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो UPSC का जो नया जो अध्यक्ष है, ये कौन बने हैं। ऑप्शन है SR हाशिम, प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना या विनय मित्तल। तो ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो भारतीय स्टेट बैंक के नए MD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कर्णम शेखर, पदमजा चुंदरू, अश्विनी भाटिया या आदित्य पुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी भाटिया को जो SBI के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेवली टाउनशिप को जो प्लास्टिक मुक्त ग्रीन कैंपस में बदलने के लिए किस कंपनी को स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो स्वच्छ ही सेवा जो पुरस्कार है, ये किस कंपनी को जो दिया गया है। ऑप्शन है NTPC, NLCIL, भेल या इंडियन ऑयल। राइट आंसर ऑप्शन बी, NLCIL जो कंपनी है, इसे स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 28 सितंबर 2020, दोस्तों ये 28 अगस्त है, 28 अगस्त 2020 को रनवे अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक को विश्व स्तर पर जारी किया है। तो इसे जो विश्व स्तर पर जारी किया गया है किनके द्वारा। ऑप्शन है अभिषेक कपूर, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी या विधु विनोद चोपड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेतन भगत। तो चेतन भगत ने जो है इसको रन वन अरेंज्ड मर्डर नाम से जो पुस्तक है, इसको विश्व स्तर पर जारी किया है। दोस्तों, ये जो पुस्तक होती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए जो है आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से माइंड कर लेना है, और जो नोटबुक होती है उसमें नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और जो राजमार्ग नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम। तो ये जो वृक्षों की निगरानी के लिए जो एक ऐप लॉन्च की गई है, तो आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन है वृक्षापथ, ग्रीन ट्रैक,
ट्री रूट या हरित पथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरित पथ। दोस्तों यहाँ पर जो है कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो प्रथम तो क्वेश्चन यही है कि वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप का जो है प्रयोग किया गया है, कौन सी ऐप जो है लॉन्च की गई है, तो ये है हरित पथ। और किन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो ये जो सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इनके द्वारा जो ये वृक्षारोपण की निगरानी के लिए जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की है। तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने ये जो नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी शुरू की है। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप या दिल्ली। तो ये जो नई जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन उनको जो है लेने के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को इसके प्रति जो है जागरूक किया गया है। तो ये किसके द्वारा जो है पॉलिसी शुरू की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की गई है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के जो महान ऑलराउंडर है इनका नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद है के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बने हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं तो आपको इनका नाम बताना है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो हॉल ऑफ फेम है इसमें शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बने हैं। तो ये कौन बने हैं। ऑप्शन है मार्क बाउचर, ग्रेम स्मिथ, शॉन पोलक या जैक कालिस। तो ये बने हैं जैक कालिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैक कालिस जो है ऐसे व्यक्ति हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, 1 जून से जो है कीमती धातु की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। तो 1 जून कौन सी जो है डेट से ये जो है हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। तो हॉलमार्किंग जो है ये सोने में जो 23 कैरेट या 24 कैरेट होती है उसमें जो है ये हॉलमार्किंग का प्रयोग होता है। तो ये कब से जो है अनिवार्य होगी। ऑप्शन है 2021, 22, 23 या 24। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो 1 जून 2021 से जो है कीमती धातुओं की जो हॉलमार्क है ये अनिवार्य होगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री है अर्जुन मुंडा, इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। तो ये जो अर्जुन मुंडा है इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर है। ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। तो ये है मुंबई में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। तो किन के द्वारा जो है इस शोरूम का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने जो है ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन जो इनका किया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के उस बल्लेबाज का नाम था ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने हैं। तो ये जो छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन है जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, मुदस्सर नजर या माजिद खान। तो ये बने हैं जहीर अब्बास। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता उत्पादों की श्रृंखला की पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए टाटा समूह द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम। तो ये जो टाटा समूह के द्वारा जो ऐप लॉन्च की गई है आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन है सुपर सर्विस ऐप, ऑफर ऐप, सुपर ऑफर ऐप या सुपर ऐप। तो ये है सुपर ऐप। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो उपभोक्ता उत्पादों की श्रृंखला की पेशकश करने के लिए देश के जो असमान बिक्री क्षेत्र उनको एक साथ लाने के लिए टाटा समूह के द्वारा लॉन्च की ऐप है सुपर ऐप। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये भारत की सबसे लंबी जो है लंबी नदी रोपवे है। तो ये किस राज्य में जो है इसका ये जो है उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में जो है इसके सबसे लंबी जो नदी है रोपवे का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, तो इस उनमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी।
नेक्स्ट है उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया। तो ये कौन अभिनेता है जिसने फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जो सूची जारी की गई है द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस 2020 की, जो सबसे ऊपर हैं? ऑप्शन है विन डीजल, जेसन स्टेथम, ड्वेन जॉनसन या रॉबर्ट डाउनी जूनियर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्वेन जॉनसन जो है ये द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 की सूची में सबसे ऊपर हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 9वीं महिला खिलाड़ी बनी हैं। तो ये जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो 9वीं महिला खिलाड़ी है ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान थी, जो इसका आपका नाम बताना है। ऑप्शन है ईसा गुहा, एलिसन मिशेल, लिसा स्टालेकर या एलिसे पेरी। तो कौन है ये? राइट आंसर ऑप्शन सी, लिसा स्टालेकर। तो ये जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान थी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 9वीं महिला खिलाड़ी बनी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये जो डॉक्टर अशोक वैद्य के द्वारा संपादित जो गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक है किन के द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद सिंह पटेल या मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये जो पुस्तक है गैस्ट्रिक कैंसर ये जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पुस्तकों से संबंधित या खिलाड़ी से संबंधित आपको जो है इनको एक जो नोटबुक है उसमें नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये सभी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई जो ऑलराउंडर है इसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कौन ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर है जिसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, शॉन मॉर्स, पैट कमिंस या कैमरून वाइट। तो ये है कैमरून वाइट जिन्होंने जो है क्रिकेट सभी जो प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस टीम ने यूएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो कौन सी टीम है जिसने यूएफए जो चैंपियंस लीग है 2019-20 इसका खिताब जीता है? ऑप्शन है रियल मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन, जुवेंटस या बायर्न म्यूनिख। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बायर्न म्यूनिख ने जो है ये यूएफए जो चैंपियंस लीग है 2019-20 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम जो भारतीय वायुसेना आईएएफ में शामिल होने की इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा? तो ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। जो व्यक्ति भारतीय वायुसेना में जाने का इच्छुक है उनको जाए उससे संबंधित जानकारी जाए यहाँ से मिल सकेगी। तो कौन सी ऐप है? ऑप्शन है जॉइन आईएएफ, आईएएफ डाटा, आईएएफ नो, माई आईएएफ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माई आईएएफ। इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायुसेना के द्वारा जाइए माई आईएएफ जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिससे जो उनको कैरियर से संबंधित सभी जो जानकारी है वो वहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट है हाल ही में जो सोफिया पोपोव है ने इसने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है वह किस देश की है? तो ये जो सोफिया पोपोवा है जिसने 2020 में महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है इनका जो है संबंध किस देश से है? ऑप्शन है पुर्तगाल, जर्मनी, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो इनका संबंध जो है जर्मनी से है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये जो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो टेस्ट क्रिकेट है इसमें कितने विकेट लिए हैं जो जिससे पहले नंबर पर आ गए हैं? ऑप्शन है 600, 500, 400 या 350 विकेट। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।